नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत से परिचय कराना, विशेषकर आज की युवा पीढ़ी को। इसी श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग गाथाएं यानी स्टोरीज की भी बात करते हैं और एक प्लेलिस्ट बना रखा है, और उसमें आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भारत के स्वतंत्रता दिवस की। तो सबसे पहले सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और यह वर्ष हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करें कि भारत का स्वतंत्रता दिवस के बारे में क्या है। तो एक मेरी तरफ से शुभकामना संदेश है कि 75वें वह इंडिपेंडेंस डे की वह शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस क्या है? तो पहली बात है कि स्वतंत्रता दिवस किसी भी राष्ट्र के लिए होता क्या है, तो वह किसी अन्य राष्ट्र से संप्रभुता की प्राप्ति करने का दिवस है। अब यह संप्रभुता का मतलब या सॉवरेनिटी का मतलब क्या है? तो इसका तात्पर्य यह है कि हम अपने निर्णयों में स्वतंत्र हो गए, अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो गई। इसी को हम संप्रभुता वह सामान्य शब्दों में वह कहा जाए। हाँ, इसे पॉलिटी में वह बड़े बड़े शब्दों में पढ़ा जाता है, लेकिन सामान्य शब्दों में यही कि राष्ट्र अपने खुद के निर्णय लेने में संप्रभु हो गया, यानी वह सक्षम हो गया इसी को। तो ये किसी अन्य से वह जब हमारे सत्ता का हस्तांतरण होता है तो संप्रभुता का हस्तांतरण हो जाए तभी वह स्वतंत्र माना जाता है। आज भी बहुत सारे राष्ट्र हैं जो संप्रभु नहीं हैं, जैसे मान लीजिए फ्रेंच गुयाना, वो संप्रभु राष्ट्र नहीं है, लेकिन भारत वह संप्रभु राष्ट्र है और इसे जो स्वतंत्रता, इसी को जो स्वतंत्रता मिली। तो ऐसे स्वतंत्रता भारत को ही नहीं बल्कि विश्व के कई राष्ट्रों ने विदेशी सत्ता से वह मुक्ति मिल पाई है, और अलग अलग वर्षों में अलग अलग तिथियों में पाई है, और वे इसी प्रकार अपने अपने स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं। कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है, और यह यूनाइटेड किंगडम से इसे आज़ादी मिली थी। पाकिस्तान का 14 अगस्त को, निश्चित है कि हमारे साथ ही वह हुआ था, लेकिन उसने 14 अगस्त को स्वीकार किया उसे यूनाइटेड किंगडम। बांग्लादेश, और ये 26 मार्च 1917 को वह पाकिस्तान से 1971 तो ये 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान से इसे स्वतंत्रता मिली। इसी प्रकार ब्राज़ील 7 सितंबर को पुर्तगाल से, कनाडा 1 जुलाई को यूनाइटेड किंगडम से, नॉर्थ कोरिया फिर 15 अगस्त को मनाता है सोवियत यूनियन से, मैक्सिको 16 सितंबर को स्पेन से, नॉर्वे वह 7 जुलाई को स्वीडन से मिली थी स्वतंत्रता, और यूके वह 4 जुलाई को मनाता है यूएसए जो यूके से मिली थी, और श्रीलंका वह 4 फरवरी को मनाता है जो यूके से वह मिली थी। तो इसका मतलब है कि ये इस प्रकार कुछ प्रमुख देशों के बारे में चर्चा की। इसके अलावा और भी बहुत सारे राष्ट्र हैं जो स्वतंत्रता दिवस मनाते रहे हैं। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो भारत को 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई। 15 अगस्त 1947 को बहुत सारे न्यूज़पेपर छपे थे। उन न्यूज़पेपर में से एक हिंदुस्तान टाइम्स का वह फ्रंट पेज वह मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि इंडिया इंडिपेंडेंस, ब्रिटिश रूल एंड्स। तो इंडिया का इंडिपेंडेंट हो गया, ब्रिटिश रूल एंड्स है। और इसमें बहुत सारे हेडिंग्स हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वह टेक्स ओवर, माउंट बेटन अपॉइंटेड एज गवर्नर जनरल इस प्रकार के। इसके बाद वह कलरफुल सेरेमनी मार्क्स वह बर्थ ऑफ नेशन, न्यू स्टार राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, मैसेज टू द फादर ऑफ नेशन, गवर्नर सोन इन एज अ फ्री इंडिया इन बॉर्न, द न्यू कैबिनेट। इस प्रकार के बहुत सारे हेडलाइंस थे जो उस साल, और ऐसे ऐसे बहुत सारे वह और भी न्यूज़पेपर हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुस्तान टाइम्स है, बहुत सारे अदर न्यूज़पेपर है जिनके कवर पर वह हम लोग भारत के स्वतंत्रता दिवस की चीज़ों को देख सकते हैं। अब हमारे लिए यह क्या है? 15 अगस्त तो राष्ट्रीय त्यौहार है, और इस दिन पहली बार 1947 में भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले के लाहौरी गेट पर तिरंगा फहराया था, और उसके पश्चात से यह परंपरा चल पड़ी कि लाहौरी गेट पर ही तिरंगा फहराया जाएगा, और आज तक यह परंपरा विद्यमान है, आज तक निभाई जाती है। वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए 75वें वह स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहरा रहे हैं।
तो ये इस प्रकार से जो है वो हम लोग देख सकते हैं, ये उसी परंपरा का निर्वहन है। यही है हमारा जो है वह लाल किले का लाहौरी गेट, जहां भारतीय तिरंगा एक तो फहरता रहता है और जो प्रधानमंत्री फहराते हैं वह इस पोल पर फहराते हैं हमेशा ही, हर एक स्वतंत्रता दिवस को। अब भारत का तिरंगा, तिरंगा के बारे में बात करें कि भारत का तिरंगा, तो भारत का तिरंगा जो है वह से सब लोग परिचय है और सबकी इच्छा होती है कि यह तिरंगा जो है उसका सम्मान जो है वह बना रहे। हम तिरंगे के सम्मान में जो है वह हर कुछ जो है वह निछावर करते रहें। तो ये तिरंगा जो भारत का है, इसकी जो है इसका आधार ये कैसे आया, तो एक्चुअल में एक हमारे विद्वान थे पिंगली वेंकैया, उन्होंने ही इस तिरंगे की अभिकल्पना की थी। और इस पिंगली वेंकैया ने जो किया था, तो उन्होंने जो तिरंगे की अभिकल्पना की और उसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा अपना लिया गया। अब चूंकि 15 अगस्त को जब वह फहराना है, तो इसलिए 22 जुलाई को इसे स्वीकार कर लिया गया। अब इस तिरंगे में जो भी चीज़ें हैं, जो रंग है, जो तीलियां हैं, चक्र है, सब कुछ जो है वह कुछ संदेश देता है और उस संदेश को संविधान सभा में व्याख्यायित किया गया है। तो क्या संदेश है, आइए हम लोग जो है वह देखने का प्रयास करें। पहले तो तिरंगे का मानक जो होता है, वो लंबाई जो है वह 3x और चौड़ाई 2x जो है वह होती है। अब तक ध्वज जो है वह के बारे में यही था कि उसे केवल खादी में ही जो है वह रखा जा सकता है, लेकिन हाल में कुछ संशोधन कर दिए गए और संशोधन के पश्चात अब किसी भी वस्त्र में ध्वज फहराया जा सकता है। तो ये जो है वह लंबाई 3x और चौड़ाई 2x, यानी यहाँ पर जो लंबाई चौड़ाई की बात है, ये जो है वह 2x है और ये जो है वह 3x। ये इसके बाद देखिए केसरिया, जो सबसे ऊपर का रंग है तिरंगे में, उसे हम केसरिया, तो केसरिया जो वह किस चीज का प्रतीक है, तो यह ताकत और साहस का प्रतीक है, यानी एक प्रकार से वीरता और साहस का प्रतीक है केसरिया। हमारे यहाँ केसरिया रंग जो है वो प्राचीन कालों से स्वीकार किया गया है और केसरिया रंग जो है वो केवल ना सिर्फ तिरंगा में बल्कि जो है वह हमारे सूर्य में, अग्नि में, हर जगह जो है वह ये केसरिया रंग मौजूद है। इसलिए इस केसरिया रंग को जो है वह ताकत और साहस का प्रतीक माना जाता है। जहाँ तक बात है सफ़ेद, सफ़ेद जो रंग है जो मध्य में है, यह जो है वह शांति और सत्य का प्रतीक है, यानी हमारा राष्ट्र शांतिपूर्ण राष्ट्र है, सत्य के साथ जो है वह हमेशा चलेगा, यह सत्य का प्रतीक है। और हरा जो रंग है हमारा, वह विकास और उर्वरता का प्रतीक है, यानी ये डेवलपमेंट का प्रतीक है और उर्वरता का प्रतीक है। तो आइए जो है वो हम लोग फिर से देख लें, यह हमारी वीरता का सूचक है, साहस का सूचक है, यह जो है शांति और सत्य का सूचक है और यह हमारी जो है वह विकास और उर्वरता का सूचक है। अब है बीच में, सफ़ेद के बीच में एक चक्र, तो यह जो चक्र है ये एक्चुअल में सारनाथ स्तंभ, यानी अशोक का जो सारनाथ स्तंभ था, उस अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया चक्र है, जिसमें ये 24 तीलियां हैं। ये तीलियां कहा जाता है, इसमें 24 तीलियां हैं। तो ये जो है वह क्या जो है वह संदेश देती है, तो यह संदेश देती है प्रगतिशीलता का। प्रगतिशीलता का चक्र है, तो चक्र हमेशा निरंतर गतिशील होता है, तो ये जो है वह हमारी प्रगतिशीलता का प्रतीक जो है वह, तो ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। अब देखिए हमें जो स्वतंत्रता मिली है वो ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति का योगदान हो, किसी एक दल का योगदान हो। बहुत सारे जितने भी दल थे, जितने भी जो है वह लोग थे, बहुतों ने जो है वह इसमें योगदान दिया है, बहुतों ने इसमें अपनी आहुतियां दी हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि लाखों बलिदानियों और जो हमारे सैकड़ों नेतृत्व हैं, उन सब ने मिलकर जो है वह हमें स्वतंत्रता दिलाई। कोई ऐसा नहीं था कि इकलौता किसी एक का प्रयास था या किसी एक दल का प्रयास था। बहुत सारे दल जो है वह उस समय थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति ने भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं जिनका किसी दल से कोई संबंध नहीं था, जिसे हम अनसंग हीरोज के रूप में जो है वह जानते हैं। बहुत सारे अनसंग हीरोज हैं, बहुत सारे रिवोल्यूशनरी रहे हैं, क्रांतिकारी रहे हैं, उन्होंने अपने प्राण का न्यौछावर कर दिया जो है वह तिरंगे के लिए, अपने देश के लिए। उन सब का जो है वह योगदान है, सभी को जो है वह मेरा नमन है। अब भारत जो है वह अगर देखा जाए तो सामूहिक तौर पर जो है वह कहा जाए, सामूहिक तौर पर पहली बार स्वतंत्रता की वकालत जो की गई वह 26 जनवरी 1929 को जो है लाहौर अधिवेशन में,
लाहौर अधिवेशन हुआ था 26 जनवरी 29 को, और उसी समय सबसे पहली बार पूर्ण स्वराज, यही पूर्ण स्वराज जो है वह कंप्लीट फ्रीडम की बात करता है, तो पहली बार कांग्रेस के मंच से, क्योंकि अधिकांश जनता कांग्रेस से जुड़ी हुई थी और कांग्रेस को जो है वह प्रतिनिधि माना जाता था भारत की जनता का, इसलिए उसके मंच से पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा जो है वह होती है कब, 26 जनवरी 1929 को। अब उसके बाद क्या हुआ, 1930 जब आया तो 26 जनवरी को हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया, फिर 1931 आया तो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया, फिर जो है वह 1932 आया तो फिर हमने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया, और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की परंपरा चल पड़ी। यहां तक कि 1947 में भी जो है वह 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस कांग्रेस के द्वारा मनाया गया, भारत की जनता के द्वारा मनाया गया। और उसके बाद उसी वर्ष जो है वह हमें यह निर्धारित हो गया कि हम 15 अगस्त को आजाद होंगे, तो अब स्वतंत्रता दिवस जो है वह बदल गया। अब तक हम लोग जो है वह 26 जनवरी को मना रहे थे, अब स्वतंत्रता दिवस बदल गया और 26 जनवरी से बदलकर वह 15 अगस्त चला गया। अब इस 26 जनवरी जो अब तक का एक इतिहास बन गया था, 1929 के बाद से जो है वह 18 वर्षों तक लगातार हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, इसके महत्व को जागृत रखने के लिए हमने संविधान को अपनाया। 26 जनवरी को हमारा संविधान जो है वह तैयार हो चुका था 19 नवंबर को 1949 में, लेकिन जब हमने संविधान को अपनाया 26 जनवरी 1950 को, ताकि जब इस 26 जनवरी का महत्व बना रहे, और इस 26 जनवरी को हम लोगों ने रिपब्लिकन जो है डे, रिपब्लिक डे, या जो है वह हमने इसने इस देश से रिपब्लिकन जो है वह गवर्नमेंट की स्थापना हो गई, और रिपब्लिक जो है वह को हमने जो है वह स्वीकार कर लिया। अब ये जो है वह हमारे लिए गणतंत्र दिवस के रूप में स्वीकार हो गया 26 जनवरी। ये जो है वह लाहौर सेशन का एक पिक्चर है, जहां पर जो है वह ये अधिवेशन जो है वह हुआ था। तो ये लाहौर सेशन उस समय जो है वह जो हुआ था 1929 का, उसका एक पिक्चर है। इसके बाद हम लोग जो है वह देखें क्या है, तो भारत की स्वतंत्रता का जो प्रपोजल जो है वो माउंटबेटन ने, जो उस समय के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने 3 जून जो 1947 को जो है वह भारत की स्वतंत्रता का प्रपोजल जो है वह तैयार कर दिया, अपनी तरफ से पास कर दिया। और इसके बाद अब यह ब्रिटिश संसद से जो है वह पारित हुई और पारित होती चली गई, और ब्रिटिश संसद से पारित होकर 18 जुलाई जो है वह 1947 को इस अधिनियम पर जो है वह उनके सम्राट का दस्तखत हो गया, हस्ताक्षर हो गया, और इसके बाद मान लिया गया कि 18 जुलाई जो है वह ये डेट थी। और इसके बाद तब जो है वह 11 PM, यानी अब ये कौन, 14 अगस्त और 15 अगस्त के मध्य की रात्रि की बात मैं कर रहा हूं, यानी 11 PM 14 अगस्त को। तो 14 अगस्त की 11 PM को श्री राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा की बैठक प्रारंभ होती है, और ये संविधान सभा की जो बैठक प्रारंभ हुई, वर्तमान का जो पार्लियामेंट अभी चल रहा है उसी पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में जो है वह ये 11 PM जो है वह को बैठक प्रारंभ होती है, और 12 AM यानी कि ठीक जो है वह 15 अगस्त के प्रातः को, ठीक 15 अगस्त के प्रातः, जहां से 15 अगस्त प्रारंभ होता है, को स्वतंत्रता की घोषणा जो है वह हमारे प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने की। और ये उसी घोषणा का जो है वह एक पिक्चर है, जहां यह घोषणा की गई है। जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। ये उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक का जो है वह चित्र जो है वह है। अब आगे आते हैं, भारत में यह जो है वह पर्व, अगर कहा जाए यह पर्व है और ये एक राष्ट्रीय पर्व है, तो राष्ट्रीय पर्व है और सब उल्लास से मनाते हैं, तो इसको मनाए जाने का जो तरीका है वो बड़ा रोचक है। अलग अलग जो है वह तरीके से लोग जो है वह अपनी भावनाओं को जो है वह प्रकट करते हैं। आइए जो है वह हम लोग इसमें देखें कि कैसे हमारे बच्चे, युवा, वृद्ध सब लोग कैसे उत्साह से जो है वह इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए हम लोग इसकी कुछ झलकियां देख रहे हैं। बच्चा जो है वह राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए है, और इसके बाद हमारी कुछ बच्चियां जो है वो एक दूसरे को जो है वह राष्ट्रीय ध्वज जो है वह टैग कर रही हैं। इसके बाद देखिए जो है वह हमारी कुछ युवा जो है वह महिलाएं हैं जो राष्ट्रीय ध्वज जो है वह हाथ में लिए हुए हैं, और ये ध्वज को बेचे जाने का भी जो है वह एक परंपरा है। जो दुकानदार होते हैं वो अलग अलग जो है वह ध्वज को जो है वह के रूप को बनाते हैं और उसे जो है वह बेचते हैं। यह जो है ये जो है वह हमारी भारतीय सेना का जो है वह के द्वारा फहराया जा रहा ध्वज, ये भारतीय वायुसेना के द्वारा जो है वह तिरंगे के रंग में जो है वह धुआं छोड़ा गया है,
इसी प्रकार यह भी जो है वह हम लोग देख सकते हैं लड़ाकू विमानों से ये फिर से जो है वह जो हमारे बच्चे हैं वो बच्चे जो है वह स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। यहाँ भी स्वतंत्रता दिवस का उल्लास जो है वह दिख रहा है। यहाँ रैलियाँ निकाली जा रही हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वह बच्चों के द्वारा रैलियाँ निकाली जा रही हैं। यहाँ पर जो है वह जो कुछ लोग जो है इसको रोजगार के रूप में भी लेते हैं, ध्वज आदि जो है वह बेचने का काम करते हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं। तो ये जो है वह वहाँ उसका जो है वह दृश्य है। यह जो है वह अलग अलग रंगों से अलग अलग तरीके से जो है वह अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करते हैं। तो एक जो है वह युवा जो है साथी जो है वह इस प्रकार से अपनी भावनाओं का प्रदर्शन कर रही हैं। यहाँ पर जो है वह देखिए राष्ट्रीय ध्वज का जो है स्कूल के बच्चे जो है अपनी भावनाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर फिर से एक अलग तरीके से राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान दिया जा रहा है। यहाँ हम राष्ट्रीय ध्वज का जो है वह यहाँ पर अलग से तरह से सम्मान जो है वह देख रहे हैं। यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस जो है वह तट पर मनाया जा रहा है। गरीब तबके के बच्चे हैं और वो स्वतंत्रता दिवस पर ये फिर से भारतीय आर्मी की जो है वह लोग जो है वह स्वतंत्रता दिवस से वह मना रहे हैं और राष्ट्रीय झंडे को जो है वह सलामी दे रहे हैं। ये हम लोग देख सकते हैं पैंगोंग लेक जो है वह लद्दाख का जो है वह दृश्य है, जहाँ पर इस प्रकार जो है वह मनाया गया। और ये दृश्य जो है वह हमारे लाल किला के लाहौरी गेट के सामने का जो है वह दृश्य है। और उसके सामने ही जो है वह ये चांदनी चौक और जो है वह ये जो है वह दिगंबर जैन मंदिर और गौरी शंकर मंदिर और ये जो है वह शीशगंज गुरुद्वारा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है राष्ट्रीय ध्वज जो है वो फहराते हैं। लाल किले के समक्ष जो है हमारे प्रधानमंत्री जो है जो उस पद पर रहते हैं हर साल वही जो है वह इस राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं और उसके बाद सारे देशवासी धूमधाम से मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर संक्षिप्त जानकारी यहीं तक। मैं अनिल केसी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।